नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, देश में एक ट्रेंड चल रहा है, माँ बहन की गालियां देने वाला। कब किसे बम से उड़ा दिया जाए, कब किसे मार दिया जाए, कब किसे धमकी दे दी जाए, कुछ नहीं कह सकते हैं। अब इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ इनको भी नहीं छोड़ा है, यानी कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी नहीं छोड़ा है। पीएम मोदी को ना जाने कितनी बार जान से मारने की धमकी मिली है, सीएम योगी को ना जाने कितने लेटर्स मिले हैं, कितने फोन आ चुके हैं जान से मारने के। कोई जवाब ही नहीं है इनकी गालियों का और इनकी धमकियों का। ये इस तरीके से गालियां देते हैं देश के प्रधानमंत्री को जैसे अपने दोस्त को दे रहे हूं। लेकिन यहाँ पर बड़ा मुद्दा ये है, ये जो गालियां देने वाले और धमकी देने वाले ये जो लोग हैं, ये एक विशेष धर्म से आते हैं, ये मुसलमान धर्म से आते हैं। जितनी भी देश विरोधी गतिविधियां होती हैं, सब में यही समुदाय पकड़ा जाता है जो कि डरा हुआ है। आप सोचिए, खुद देश के पूर्व उपराष्ट्रपति इस समाज को डरा हुआ बता चुके हैं कि ये डरा हुआ तबका है। वहीं दूसरी तरफ ये देश में आतंक फैलाते हैं और बिल्कुल भी संकोच नहीं करते हैं। चाहे लव जिहाद हो, चाहे धर्मांतरण हो, चाहे पीएफआई हो, चाहे सीए एनआरसी का विरोध हो, हर तरीके की ऐसी गतिविधियां सिर्फ इसी धर्म की ओर से की जाती हैं। और ऐसा ही एक मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश से। तो बात करेंगे देश का मुसलमान प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के बारे में क्या सोच रखता है। सीतापुर जिले में उत्तर प्रदेश के एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को गंदी गालियां देने वालों के आरोप में एक सत्तार नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ये व्यक्ति गांव का प्रधान है और इस व्यक्ति के ऊपर पूरे हिंदू समाज को अपमानित करने का आरोप है। हालांकि एक ऑडियो भी पब्लिक हुआ है इस पूरे मामले में, जो कि हम आपको सुना नहीं सकते हैं क्योंकि काफी सारी बंदिशें हैं हमारे ऊपर। लेकिन इस सत्तार नाम के व्यक्ति पर तमाम तरीके के आरोप लगे हैं, यहाँ तक कि पूरे हिंदू समाज को बदनाम करने के ऊपर इसके ऊपर काफी गहन आरोप लगे हैं, क्योंकि वो ऑडियो ऐसी है जिसमें गालियों के अलावा कुछ है ही नहीं। इस सामने से कुछ और होते हैं, पीछे से कुछ और होते हैं, लेकिन इनके मन में क्या होता है वो समय समय पर बाहर आता ही रहता है। मामला 4 तारीख का है, 4 दिसंबर का, थाना कोतवाली लहरपुर क्षेत्र का है। इस क्षेत्र के लोग यदि ये वीडियो देख रहे हो तो ध्यान रखिए, ऐसे लोगों का इस मामले की पुलिस में शिकायत करवाएं। अब इस पूरे मामले में आपको बता दें, एक अंकित नाम के व्यक्ति ने ये मामला दर्ज करवाया था। वो घटना के दिन अपने एक दोस्त अमित के साथ खानपुर गया था। यहाँ उसने देखा कि उस गांव का प्रधान सत्तार पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मां बहन समेत कई गंदी गंदी गालियां दे रहा था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसी बीच सत्तार ने पूरे हिंदू समाज को अपमानित किया और एक वाहियात टिप्पणी करी। अंकित की इस बात पर यकीन किया जा सकता है क्योंकि गजवा ए हिंद का सपना यही लोग हैं जो पूरा कर रहे हैं और हिंदू इनके लिए काफिर है। अपनी शिकायत में अंकित ने बताया कि जब उन्होंने सत्तार को रोकने की कोशिश करी तो उन्हें भी गालियां पड़ी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको धमकी दी गई कि वो जान से हाथ धो बैठेंगे। अंकित ने बताया कि सत्तार की हरकत से वहां जो हिंदू मौजूद थे वो सभी डर गए थे और उन्होंने अपने घर और दुकानों के दरवाजे बंद कर लिए। ये भी बताया गया कि इस प्रधान द्वारा दी गई गालियों को सुनकर जो हिंदू समाज के स्थानीय लोग थे उनमें काफी गुस्सा भी था। अब यहाँ पर सोचिए, इस देश में शासन भी है और प्रशासन भी है, फिर डरना किस बात से। जो वो लोग डर के घरों में घुस गए थे, क्यों उन्होंने शिकायत नहीं करी, क्यों एक दूसरे गांव के व्यक्ति ने उस गांव के एक वाहियात प्रधान की शिकायत करी थी। वही समय है जिस वक्त जो कश्मीर में हिंदुओं की जो हालत थी, यदि वो डरा नहीं होता तो आज वो अपने घरों में रह रहा होता, ना कि शरणार्थी शिविर में रह रहा होता। तो वही चीज आज देखी गई है जब उस गांव के लोगों ने अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाई, और वो हक था पूरे सनातन धर्म के लिए, पूरे हिंदू धर्म के लिए, जो उस व्यक्ति ने उस समय आवाज ना उठाकर गलती करी। सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा जो खतरा है वो हमारे लिए डर है। ये इस देश का इतिहास रहा है, डर।
डर के साथ यदि कोई जीता है तो उसको दबा दिया जाता है। तो आगे अंकित ने आरोपी प्रधान पर केस दर्ज करने की मांग करी है और सोशल मीडिया पर ये ऑडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें किसी को मोदी और योगी पर अभद्र टिप्पणी करते हुए सुनाया जा सकता है। अंकित के मुताबिक जो उस ऑडियो में आवाज है वो गांव के प्रधान सत्तार की है। इस ऑडियो में मोदी मोदी और योगी को गंदी गंदी माताएं और बहनों की गालियां दी जा रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अपनी अपनी बेटियां बेचो और वोट दो। तो इस तरीके की जो ऑडियो है वो वायरल हो रहा है। आग लगा दे, परचम लहराएगा, तमाम तरीके की ऐसी ऐसी लाइनें सुनने को मिल रही हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी क्या सोच रही होगी। वो कहना चाहता है कि यदि वोट चाहिए तो अपनी बेटियों को इनके हाथ दे दीजिए। लव जिहाद पर ये लोग काम कर ही रहे हैं, लेकिन अब ये काम भी शुरू करने वाले हैं। अब लव जिहाद में ये लोग क्या करते हैं वो बताने की जरूरत नहीं है। पूरा देश देख रहा है कि लव जिहाद में हमारी बेटियां कितनी शिकार हो रही हैं, इसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठती है। अब उसी तरीके से जब वहां सारी जनता, जो हिंदू जनता वहां बैठी थी, वो चुप रही, इसीलिए इन लोगों के जो हौसले हैं वो बुलंदी छू लेते हैं। इसीलिए इनकी औकात इतनी बढ़ जाती है कि ये हिंदुओं की बेटियों पर इस तरीके की टिप्पणी करते हैं। और यहाँ गलती है केवल हिंदुओं की और कानून की, क्योंकि वहां पर ऐसा कानून ही नहीं है जिस सजा सुनकर इन दलालों की आंखों में खून उतर सके। इस तरीके की कोई सजाएं नहीं मिलती हैं। केस दर्ज हो जाते हैं, सालों साल चलते हैं, लेकिन आखिर में रिहाई हो जाती है। फाइलें कहीं कोने में बैठी बैठी धूल खा रही होती हैं। सजा के नाम पर इन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। तो यही एक कारण है इनके हौसले बुलंद होने का। तो सबसे बड़ी बात है, अपनी विरोध को तेज करिए। हिंदुओं को जागना होगा और पलायन नहीं करना है, क्योंकि तमाम तरीके की ऐसे हमने चीजें देखी हैं। जब भी कोई किसी को सताता है तो वो वहां से पलायन करके जहां पला बड़ा है वो जगह ही छोड़कर चला जाता है, बजाय इसके कि उस पर आवाज उठाए। अब इस पूरे मामले में अंकित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी सत्तार पर आईपीसी की धारा 504, 506, 295 ए और दंड विधि संहिता संशोधन की धारा 7 के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने छापेमारी करके सत्तार को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्यवाही के लिए कोर्ट में भेज दिया गया है। कोर्ट से इसे बेल मिल जाएगी और फिर से ये दुगनी ताकत के साथ उठेगा और अपने जहर को लोगों में घोलेगा और उड़ेलता रहेगा। तो यहाँ पर सोचना होगा सरकारों को, कानून व्यवस्था को, जिहादियों के बारे में कैसे इन्हें रोके और कड़ी से कड़ी इन्हें सजा मिले। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से इजाजत चाहते हैं। नमस्कार।